वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, अब मैं तुम्हें उस घटना की कथा सुनाता हूँ जिसने महाभारत की दिशा ही बदल दी। यह कथा है भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और राजा शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति की। शांतनु और सुगंध का रहस्य। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। अचानक उन्हें एक दिव्य मनमोहक सुगंध का अनुभव हुआ। राजा ने खोज की। उसी वन में एक अत्यंत सुंदरी कन्या दिखाई दी, देवांगना के समान। राजा ने पूछा, कल्याणी तुम कौन हो? कन्या ने विनम्रता से कहा, मैं निषाद कन्या हूं। पिता की आज्ञा से नाव चलाकर धर्म से जीवन यापन करती हूं। यह थी सत्यवती। राजा शांतनु उनके रूप, सौंदर्य और सुगंध से मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती को पत्नी बनाने का निश्चय किया। निषादराज की शर्त। राजा शांतनु सत्यवती के पिता निषादराज के पास पहुंचे। निषादराज ने कहा, राजन, यदि आप मेरी पुत्री से विवाह चाहते हैं तो शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा करनी होगी। सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही आपके बाद राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। वे सत्यवादी थे, परंतु यह शर्त वंश के लिए संकट थी। उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की और दुखी मन से लौट आए। शांतनु का मौन दुरहक। हस्तिनापुर लौटकर राजा शांतनु चिंतित रहने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। न वे सभा में आते, न शिकार पर जाते। यह देख उनके पुत्र देवव्रत उनके पास आए। देवव्रत बोले, पिताजी, आप संसार के महान राजा हैं, फिर यह गहन दुख क्यों? राजा शांतनु ने अपना मन खोल दिया और सत्यवती की शर्त बताई। देवव्रत का निर्णय। देवव्रत सब समझ गए। उन्होंने निश्चय किया, पिता की इच्छा किसी भी मूल्य पर पूरी होनी चाहिए। वे स्वयं निषादराज के पास पहुंचे। वहां क्षत्रियों की सभा में देवव्रत ने अभूतपूर्व प्रतिज्ञा की, आज से मैं राज्य का परित्याग करता हूं और यह भी शपथ लेता हूं, मेरा ब्रह्मचर्य अखंड रहेगा। न मैं विवाह करूंगा, न संतान उत्पन्न करूंगा। सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा होंगे। सभा स्तब्ध रह गई। देवताओं की घोषणा। भीष्म। आकाश से देवता, ऋषि और अप्सराएं पुष्प वर्षा करने। शांतनु का वरदान। भीष्म सत्यवती को हस्तिनापुर लाए और पिता को सौंप दिया। राजा शांतनु आनंद से भर उठे। उन्होंने भीष्म को वर दिया, पुत्र, जब तक तुम स्वयं मृत्यु को स्वीकार न करो, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। यह वरदान था। इच्छा मृत्यु। चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। चित्रांगद गंधर्वराज से युद्ध में मारे गए। भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। काशी की राजकुमारियां और भीष्म का पराक्रम। विचित्रवीर्य के विवाह हेतु भीष्म काशी के स्वयंवर पहुंचे। राजाओं ने भीष्म का उपहास किया। यह बूढ़ा यहाँ क्यों आया? क्रोधित भीष्म ने तीनों कन्याओं
अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक हरण किया। सभी राजाओं से अकेले युद्ध किया और विजयी हुए। विचित्रवीर्य की मृत्यु। विवाह के कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य अत्यधिक भोग के कारण युवावस्था में ही मृत हो गए। वंश संकट में आ गया। भीष्म की पुनः प्रतिज्ञा। माता सत्यवती ने भीष्म से कहा, तुम स्वयं विवाह करो, वंश बढ़ाओ। भीष्म ने उत्तर दिया, माता, पृथ्वी अपना गंध छोड़ दे, अग्नि अपनी ऊष्मा छोड़ दे, सूर्य अपना प्रकाश छोड़ दे, पर मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। व्यास से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तब व्यास को बुलाया गया। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, दासी से विदुर। विदुर धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि और धर्मराज का शाप। मांडव्य ऋषि अनजाने में एक बाल्यकालीन दोष के कारण कठोर दंड पाए। उन्होंने धर्मराज से प्रश्न किया। धर्मराज ने कहा, यह कर्म बाल्यावस्था में हुआ था। मांडव्य ऋषि ने कहा, बालक धर्म नहीं जानता, यह अन्याय है। उन्होंने शाप दिया। धर्मराज शूद्र योनि में विदुर बनकर जन्म लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, भीष्म की यह प्रतिज्ञा केवल एक व्रत नहीं थी, यह महाभारत की नींव थी।